जय श्री कृष्ण। हम इस संसार में सदा के लिए नहीं आए। आदिकाल से यही रीत चली आ रही है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी है, और हमारे जीवन भर की विधाएं, जीवन भर के पाप पुण्य, अच्छे बुरे कर्म, विद्या, जो जो भी हम करते हैं, इस शरीर से आत्मा के विसर्जन के समय, इस शरीर से आत्मा के निकलते वक्त वो सब विधाएं जो जो हमने जीवन भर की हैं, वो उस आत्मा में इसी तरीके से समाहित हो जाती हैं जैसे अग्नि के अंदर अग्नि की दाह शक्ति, फूल के अंदर फूल की सुगंध। और पुनः जब हम जन्म लेकर संसार में आते हैं तो वो जो पूर्व जन्म की विधाएं होती हैं, पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप हमें जन्म लेने के लिए परिवार, उसी के अनुरूप विद्या, उसी के अनुरूप संस्कार, उसी के अनुरूप माता पिता, उसी के अनुरूप सामाजिक एक स्ट्रक्चर्स, और उन्हीं पूर्व जन्मों के अनुरूप हम अपने जीवन में सुख और दुख का भोग भोगते हैं। और सुखों और दुखों का भोग भोगते हुए भी जो सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक संदेश देने की कोशिश की है। भगवान कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि है गरुड़राज, जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ छल कपट, विश्वासघात, बेईमानी नहीं करता, आस्तिक और ईश्वर में श्रद्धा बांधकर अपना जीवन व्यतीत करता है, सबके सुख में सुख और सबके दुख में दुख ऐसा एहसास करके अपना जीवन जीता है, वह व्यक्ति अंत समय में सुखपूर्वक इस नाशवान संसार से मोह त्याग करके और दूसरे लोक को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत मनुष्य मोह और अज्ञान का उपदेश देता है, वो मृत्यु के समय अंधकार में फंस जाता है। झूठ बोलना, पाप कर्म में रत रहना इत्यादि जितने भी पाप कर्म हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा जानती है कि मैं जो कर रहा हूं, जो पुण्य है, जब पाप है। तो जो पाप कर्म करने वाला व्यक्ति है, वो मृत्यु के समय अंधकार, एक कुछ ना पता चलने वाली स्थिति, उस स्थिति में फंस जाता है और वो अपनी इच्छा से इस संसार को त्यागने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता। बहुत दुखी होता है, रुदन करता है, नहीं चाहता कि मैं इस संसार को छोड़कर जाऊं। विश्वासघात करना, वेद शास्त्र की निंदा करना, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, छल कपट करना, जो इस तरीके के पाप कर्म में रत रहता है, अंत समय में जब वो मलमूत्र में पड़ा हुआ दुख सहन कर रहा है, किंतु शरीर को, इस संसार को त्यागने की इच्छा नहीं होती उसकी, तो उस समय उस आत्मा को यम के पैरोकार, यम के सैनिक, क्रूर डरावनी शक्ल वाले हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए उस आत्मा को अपने पाश में बांधकर घसीटते हुए यमराज के पास लेकर जाते हैं। तो हमें इस संसार को स्वेच्छा से त्यागना है, या इस संसार के मोह में, पाप में, दुष्कर्मों में उलझे रहने के कारण
यम के पाश में बंद कर घिसटते हुए यमराज के पास जाना है। ये हम पे निर्भर करता है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हमारे ग्रंथों के अध्ययन के बाद, ग्रंथों के सार को देखते हुए अगर हम इन सब चीज़ों को स्वीकार कर लें तो ये संसार और संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव सुख में जीवन व्यतीत कर सकता है। जय श्री कृष्ण।